हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जीएस हिंदी भाई एम एस सर। दोस्तों, आज हम लोगों का विषय भारत का भूगोल और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदी परियोजना। तो जिन परियोजना जिस नदी पर स्थित है और उससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए आज का जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते होगा दोस्तों। फिर देखिए, यहाँ पे रामगंगा परियोजना लिखा है, तो ये नदी कौन सी हो गई? रामगंगा नदी। और ये इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है अपना? तो यूपी ये होगा। फरक्का परियोजना ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो हुगली नदी। और हुगली नदी आपके ये किस राज्य में बहती है? तो पश्चिम बंगाल में। तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, तो इनसे जो भारत की बहुउद्देशीय, ठीक है, परियोजना है तो उसको लाभ मिलता है, ठीक है। जैसे कि पानी को रोककर बिजली बनाना, इस प्रकार से सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, ठीक है, तो उस प्रकार से अनेकों लाभ है इन सभी परियोजनाओं से। फिर दामोदर घाटी परियोजना, तो दोस्तों ठीक है, ये किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं और ये ठीक है आपका पश्चिम बंगाल में आएगा, वेस्ट बंगाल में। ओके दोस्तों, जैसे कि चीन का शोक हवांगवो नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, उसी प्रकार से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का या बंगाल का शोक कहते होगा दोस्तों। फिर रंजीत सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका ब्यास नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो हमारा पंजाब है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। सतलज, ब्यास ये सभी ठीक है सिंधु नदी की सहायक नदी हैं और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो आपके पंजाब हैं, हरियाणा है और आपका राजस्थान है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 राज्यों को इस योजना से ठीक है लाभ मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। फिर ब्यास परियोजना, तो ब्यास परियोजना ठीक है ये आपका ब्यास नदी पर स्थित होगी और ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वो विपाशा था और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो हमारा पंजाब है। फिर कोयना परियोजना, दोस्तों कोयना नदी पर औरंगाबाद शहर स्थित है, तो आप पता कर लिए होंगे कि औरंगाबाद शहर किस राज्य में आएगा। हाँ बिल्कुल सही, तो ये आपका कहाँ पे आएगा? ये दोस्तों ठीक है महाराष्ट्र में आएगा। फिर रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है, ये आपका ठीक है सोनभद्र जिले में स्थित है। तो सोनभद्र जिला किस राज्य में आता है? अपने यूपी में आता है। माता टीला परियोजना दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी। ओके दोस्तों, और बेतवा इस परियोजना से अपने के यूपी और एमपी 2 राज्यों को लाभ मिलता है। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा कृष्णा नदी पर स्थित है और ये कहाँ पे आएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों मैंने इसको एपी लिख दिया। ओके दोस्तों, आप लोगों का रिविजन होइएगा। फिर तुंगभद्रा परियोजना है, तो ये नदी का नाम देखिए, बहुत सी ऐसी परियोजना है कि जिसका नाम उसी नदी के नाम पे रख दिया गया। ओके दोस्तों, फिर ये किस आपका राज्य में आएगा? ये कौन से राज्य में आएगा? तो ये कर्नाटक में आएगा। ओके दोस्तों, कर्नाटक में। फिर गंडक परियोजना, तो जैसे कि नदी का नाम पे ही ये परियोजना का नाम रखा है गंडक और इस सेट के अपने यूपी और बिहार 2 राज्यों को लाभ मिलता है, यूपी और बिहार। फिर कोसी परियोजना, तो नदी हो गई आपकी कोसी और कोसी ये नदी बहती है तो ये बिहार में बहती है। कोसी नदी जो है ठीक है ये सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ओके दोस्तों, उकाई परियोजना, तो उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी। और उकाई परियोजना ये किस राज्य में है आपका? ये गुजरात में स्थित है। ओके दोस्तों, माही परियोजना, तो माही ठीक है ये नदी का नाम हो गया और ये भी आपका गुजरात में स्थित है। ओके दोस्तों, तवा परियोजना ठीक है ये किस राज्य में स्थित है? तो एमपी में और नदी आपका तवा है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए कुछ नदियों के नाम पे उस परियोजना का नाम रख दिया गया, तो ये आपके लिए थोड़ा सरल हो सकता है लेकिन राज्य आपको याद करने पड़ेंगे। फिर हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ पे आएगा? ठीक है, और ये किस नदी पर बना है? पहले हम लोग ये लिखते हैं महानदी, और महानदी ठीक है ये आपका कटक एक शहर है, महानदी पर स्थित है और ये किस राज्य में आएगा? आपका उड़ीसा में। हीराकुंड बांध ठीक है भारत का सबसे लंबा बांध है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, और ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ओके दोस्तों, इससे आप ऐसे याद करेंगे। और फिर इडुक्की परियोजना, इडुक्की ये परियोजना केरल में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? पेरियार। कभी कभी इसको पेरियार नदी परियोजना भी कहते हैं और ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध ये कहाँ पे है? तो ये ठीक है आपका उत्तराखंड में आएगा, भागीरथी नदी। ओके दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। फिर दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी ठीक है ये किस ठीक है आपका आएगा? यूटी हो गया, अब हमारा जम्मू कश्मीर वहाँ पे आएगा। पहले तो ये राज्य था, आपको सभी को पता होगा 2019 में ठीक है ये आपका यूटी बन गया, इससे काटकर एक और नया यूटी बने लद्दाख। ओके दोस्तों, फिर गोविंद बल्लभ पंत, तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है ठीक है वो गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक है। और ये किस नदी पर स्थित है? ये रिहंद पे, ठीक है। रिहंद एक नदी है और ये आपका यूपी में ही आएगा। दोस्तों यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत थे, आपको पता ही होगा। फिर काकरा पार परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी। और ये कहाँ पे आएगा आपका? गुजरात में स्थित है।
फिर पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध ये किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर। ये आपका कहाँ पे आएगा? एचपी में आएगा। सलाल परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर, और ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही आएगा। ओके दोस्तों, तो मैंने उसको JANK लिख दिया। तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? ये भी आपका झेलम नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, झेलम पर श्रीनगर जो शहर वो स्थित है, और ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही आएगा। फिर उरी परियोजना, उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी आपका झेलम नदी पर स्थित है, और ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही आएगा। दोस्तों फिल्म भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखी होगी, काफ़ी अच्छी फिल्म है। फिर चंबल परियोजना, तो चंबल ये जैसा कि नाम से स्थित है चंबल, इसके किनारे एक शहर है राजस्थान का कोटा, कोटा शहर इसी नदी के किनारे स्थित है, और ये आपका कहाँ पे आएगा? ये आपका राजस्थान में आएगा। ओके दोस्तों, फिर शिव समुद्रम परियोजना ये कहाँ पे आएगा आपका? ये भारत की सबसे पहली जो नदी परियोजना है वो यही है, शिव समुद्रम नदी परियोजना, कावेरी। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ओके दोस्तों, फिर अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। और ये आपका आंध्र प्रदेश को AP लिखा है, और इससे 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। ओके दोस्तों, फिर बगलिहार परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर, और ये हमारा आएगा जम्मू कश्मीर में। ओके दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जम्मू किस नदी पर स्थित है? तवी नदी पर ये ट्रेन चलती है, जम्मू तवी एक्सप्रेस। ओके दोस्तों, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपका रावी नदी पर है, और ये किस राज्य में आएगा? पंजाब में आएगा। ओके दोस्तों, और लास्ट हमारा है मैटूर बांध, मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पे आएगा? आपका आंध्र प्रदेश में आएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं। आज हमने पढ़ा कि भारत की जो मुख्य परियोजना है उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, और ये नदी और ये जो इससे लाभान्वित राज्य उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतने करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है ये है कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ओके दोस्तों, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा। जय हिंद।